गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे इसमें। और ये चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बेसिकली ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है, काल्पनिक है। तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। The purpose of story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a, of a हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। मतलब ये स्टोरी इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि प्रोडक्शन क्या होता है। और हाइपोथेटिकल मतलब होता है कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये कंडीशन हो सकता है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी पालमपुर। तो जो पालमपुर जो विलेज है उस वहाँ पे जो फार्मिंग है यानी खेती है वो मेन एक्टिविटी है। वेर एज सेवरल अदर एक्टिविटी, इसके अलावा सेवरल मतलब और भी सारे कई एक्टिविटी होते हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी छोटे स्तर पे किसी चीज़ को बनाना, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि डेयरी दूध पालन, ये सब। ट्रांसपोर्ट ईटीसी आर कैरिड आउट लिमिटेड स्केल। पर ये सारे जो होते हैं वो लिमिटेड स्केल यानी कि कम स्तर पे होते हैं, छोटे स्केल पे। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है इसके लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। तो किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं? पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है मैन मेड आइटम्स, तीसरा है ह्यूमन एफर्ट और चौथा है मनी। यानी ये सारी चीज़ चाहिए। नेचुरल रिसोर्स चाहिए यानी प्राकृतिक संसाधन चाहिए। मैन मेड द्वारा बनाया गया सामान जिसे मैन्युफैक्चर भी कहते हैं। ह्यूमन एफर्ट, ऑफ कोर्स बिना ह्यूमन एफर्ट के कोई भी चीज़ प्रोडक्शन नहीं हो सकता, और मनी तो चाहिए ही। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन विलेज। बोले अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें ये समझेंगे किस तरह से एक किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या कोई डिजायर्ड गुड मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कोई गुड्स प्राप्त करने के लिए, जैसे एग्जांपल बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट चाहिए, है ना, सामग्री चाहिए, वो कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे कंबाइन होके बनता है। तो चैप्टर अब इंट्रोड्यूस, ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे एक बार। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। पालमपुर वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस यानी पड़ोस के गांव से और शहर से। रायगंज अ बिग विलेज, और पास में एक रायगंज है जो एक बड़ा गांव है, इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, और वहाँ से पालमपुर 3 किलोमीटर है। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट द विलेज रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर। तो वहाँ से जो रोड है सभी तरह से कनेक्टेड है गांव से रायगंज के लिए, और उसके आगे एक और शहर है, छोटा शहर है, स्मॉल टाउन है जिसका नाम है शाहपुर। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू कार्ट, टांगास, बोगीज, वुडन कार्ट बाय बफेलोज लोडेड विद जैगरी या गुड़ एंड अदर कॉमोडिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कई तरह के इसमें क्या है ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे ब्लू कार्ट यानी बैलगाड़ी दिख जाएगा, टांगा दिख जाएगा, बुगीज वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बेफेलो यानी कि जो बेफेलो द्वारा या भैंसों द्वारा जो गाड़ी खींची जाती है उसे हम वुडन कार्ट कहते हैं, वो मिल जाएगा। जिसमें जैगरी यानी गुड़ जो सामान है, इसके अलावा अदर कॉमोडिटीज़ यानी कॉमोडिटी या गुड्स को ही कहते हैं, ठीक है। मोटर व्हीकल के द्वारा लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये आम जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये इस गांव में दिख जाता है। जो लगभग ये मान के चलते हैं कि सभी तरह के इस छोटे गांव में ये सब सारे ट्रांसपोर्ट या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलते ही हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस विलेज में 450 फैमिली रहते हैं, है ना, अलग अलग कास्ट से। द 80% द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन मेजोरिटी ऑफ लैंड इन विलेज। सबको पता है ज़्यादातर जगहों में ये 80% जो खेत होते हैं या खेत होता है वो अपर कास्ट को बिलोंग करता है मोस्टली। ये ज़्यादातर विलेज का एक कंडीशन लगभग इंडिया में यही है। देयर हाउसेस
सम क्वाइट, और उनके घर भी बड़े होते हैं। ब्रिक यानी ब्रिक से, उन्हें ईंटों से बने होते हैं, जिसे हम पक्का मकान भी कह सकते हैं। क्वाइट लार्ज होता है। मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट होता है, प्लास्टरिंग से किया जाता है। और इन कंपेरिजन एससी, जिसे हम दलित भी कहते हैं, या हम कंप्रोमाइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, अपर कास्ट के मुकाबले जनसंख्या ज़्यादा होती है, लेकिन वो विलेज के कॉर्नर में रहते हैं। उनके घर बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादातर मड और स्ट्रॉ, यानी मड मतलब मिट्टी का बना होता है, स्ट्रॉ यानी कि बांस के जो होता है उसकी तरह, उस उसकी मदद से बना होता है। मोस्ट ऑफ हाउसेस हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, लेकिन गांव है तो, क्योंकि गांव में ज़्यादातर कनेक्शन, अब वैसे भी हम भारत में 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो मोस्टली विलेज में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड यूज टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, उसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम इरिगेशन के लिए करते हैं, खेतों को सिंचाई करने के लिए, है ना। तो ट्यूबवेल्स से कनेक्टेड होते हैं। और स्मॉल बिजनेस, जैसे मान लें किसी का मिल चल रहा है छोटा मोटा, है ना, गांव में बहुत होता है। या क्या होता है, वीट को, जो गेहूँ होता है उसको पिसाने के लिए, है ना, इस तरह से ये छोटे 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 बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है। एक प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। देर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। और उसी तरह से हेल्थ सेंटर भी है, तो एक गवर्नमेंट द्वारा और एक प्राइवेट द्वारा। जो डिस्पेंसरी क्या होता है, जहाँ पे बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन छोटे मोटे चोट लग गया है या सडन इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया, तो जो बेसिक हेल्प होता है, वो ट्रीट या बेसिक ट्रीटमेंट कह सकते हैं, वो दिया जाता है। वेर सिक आर ट्रीटेड। तो ये पूरा ये पिक्चर एक देख रहे होंगे, जिसमें सीन ऑफ विलेज इस तरह से जो अभी हम पीछे हमने पढ़ा भी था कि टांगास हो गए या ट्रैक्टर हो गए, ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में। द डिस्क्रिप्शन एवर shows that Palampur has fairly well developed system, roads, transport, electricity, irrigation, school and health center. Compare these facility with those your nearby village. जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें ये दिखाया गया जो पालमपुर है वो अच्छी तरह से डेवलप्ड है गांव, है ना, और रोड से कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, इरिगेशन सिंचाई करने के लिए, खेती के पानी के लिए अच्छा खासा ट्यूबवेल या और भी सुविधाएं दी गई है। स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये डेवलप्ड विलेज है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज इमेजनरी, जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं इसमें कि जो स्टोरी है इमेजनरी है। विल टेक अ थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। लेकिन इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सिर्फ खेती ही नहीं होती इन विलेज अक्रॉस इंडिया। तो अब पूरे इंडिया की बात हो रही है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन। तो फार्मिंग क्या है, भारत का मेन जो एक्टिविटी है, यानी कि हम अगर अभी भी बात करें तो लगभग 70% या 60% ये मान के चले कि अभी भी कृषि करते हैं, यानी कि खेती करते हैं लोग, है ना, फार्मिंग करते हैं। और बाकी 40% जो है वो अर्बन यानी शहरों में या स्मॉल टाउन्स में इंगेज है वेरियस एक्टिविटीज़ में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में। इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग etc. विल सेल टू अ लुक टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आफ्टर द लर्निंग फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि और क्या प्रोडक्शन होता है, किस तरह से होता है।